जय श्री राम दोस्तों। आज हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कंतारा फिल्म का। इसमें हमें एक राजा के बारे में बताया जाता है जिसका एक खुशहाल परिवार था और जिसके पास हर एक चीज थी, लेकिन उसके पास सुकून नहीं था। राजा ने बहुत सारे तीर्थों पर स्नान किया, पंडितों को खाना खिलाया, लेकिन फिर भी उसके पास सुकून नहीं था। उसको रातों को नींद नहीं आती थी। फिर राजा ने एक तांत्रिक से पूछा और उसने बताया कि जब तक तुम्हें पिता के जैसा मार्गदर्शन करने वाला और माँ के जैसी ममता नहीं मिलेगी, तुम्हें तब तक शांति नहीं मिलेगी। फिर राजा जब उसे पूछता है कि मुझे ये सब कहाँ से और कैसे मिलेगा, तो तांत्रिक उसे बताता है कि तुम्हें इसे खून ढूंढना होगा। और राजा अपना सब कुछ त्याग कर महल से निकल पड़ा और वह कई सारे पंडितों के पास गया, गुरुओं के पास गया, कई सारे तीर्थों पर गया, लेकिन उसे फिर भी वह शांति नहीं मिली। फिर राजा जंगल की ओर चल पड़ता है। राजा ने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, उसे गग्गरा की आवाज सुनाई दी। राजा को उस आवाज से डर नहीं लगा, लेकिन उसे लगा कि जैसे उसके माँ और पिता ने उसे प्यार से बुलाया हो, और वह आवाज की दिशा में चल पड़ता है। फिर राजा एक पत्थर के पास पहुंचता है और उसे देखते हुए अपने शस्त्र त्याग देता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। उसे वहां पर वह खुशी मिलती है जिसकी तलाश में वह इधर उधर भटक रहा था। लेकिन तभी वहां पर रहने वाले सब लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और राजा कहता है कि मैं तुम्हारे राजा होने के नाते विनती करता हूँ कि तुम इस देव को मुझे सौंप दो। फिर उनमें से आगे खड़ा एक आदमी कहता है कि महाराज, आपको जो मांगना है मांग लीजिए, लेकिन हमारे देव पंजुर्ली को मत मांगिए। फिर वहां खड़े एक आदमी में उनके देव पंजुर्ली आ जाते हैं। राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और वह देव उससे पूछता है कि अगर मैं तेरे साथ आऊं तो तू गांव वालों को क्या देगा। राजा कहता है कि आप जो बोलोगे मैं वो दे दूंगा। फिर पंजुर्ली जोर से चिल्लाता है और कहता है कि जहां तक मेरी आवाज गई है तो मैं उतनी जगह गांव वालों को देनी होगी। राजा देव की यह बात मान जाता है और फिर पंजुर्ली को अपने घर ले आता है। उस दिन के बाद राजा की जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि की कोई कमी नहीं रही। फिर उस दिन के बाद देव मिले राजा को और राजा की जमीन मिली गांव वालों को। फिर हम पहुंचते हैं 1970 में। गांव में कोला का त्योहार है और एक आदमी पंचोरली बनने की तैयारी कर रहा है। बाहर बैठा राजा का वंशज मुंबई से आया हुआ है और कहता है कि मैं त्योहार देखने नहीं आया, जल्दी से मेरी जमीन का फैसला करो। और उसके पास बैठा आदमी कहता है कैसी बात कर रहे हो, यह जमीन हमारे पूर्वजों ने देव सेवा के लिए दान की थी और इसी की वजह से आज हमारे परिवार में शांति है। फिर वह राजा का वंशज कहता है कि तुम्हें क्या पता इस जमीन की कीमत कितनी है, अगर ये जमीन हम बेच देंगे तो हम माला माल हो जाएंगे। लेकिन वह आदमी कहता है कि यह नामुमकिन है, यह जमीन हमने दान में दी हुई है, इससे हमारे देव नाराज हो जाएंगे। लेकिन वह उसकी एक बात नहीं मानता और इन सबको ढोंग बताता है और कहता है कि जल्दी से इस बात का फैसला करो। फिर वह कहता है कि अगर आपसे यह काम नहीं होगा तो मैं कोर्ट में देख लूंगा। और फिर वह आदमी पंचुर्ली का भेष बनाकर कोला करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह आदमी कोला करने लगता है और जो आदमी पंचुर्ली का भेष बनाकर कोला कर रहा होता है उसका लड़का शिवा किसी लड़की को देखकर हंसता है। सब लोग खड़े होकर पंजुर्ली को प्रणाम करते हैं, लेकिन राजा का वंशज खड़ा नहीं होता है और अपने कड़ में वहीं बैठा रहता है। पूजा खत्म होने के बाद पंजुर्ली राजा के वंशज और गांव वालों के सामने खड़ा होता है और उनसे पूछता है कि बताओ तुम क्या मांगते हो। लेकिन वहां खड़ा एक आदमी कहता है कि पंजुर्ली, अभी हमें कुछ नहीं मांगना है। तभी राजा का वंशज कहता है कि नहीं, मुझे मांगना है। फिर राजा का वंशज पंजुर्ली से अपनी जमीन वापस मांगता है, तो फिर पंजुर्ली इस बात के लिए मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर राजा का वंशज कहता है कि ठीक है, इस बात का फैसला जहां होगा मैं वहीं जाऊंगा। पंजुर्ली कहता है कि यह जमीन तुम्हारे नहीं गांव वालों की है। तब राजा का वंशज कहता है कि यह बात कोई देव बोल रहा है या देव के वेश में कोई आदमी बोल रहा है। तभी पंजुर्ली नाराज हो जाता है। तभी पंजुर्ली एक आदमी से मशाल छीनकर जंगल की तरफ भाग जाता है और उसका बेटा शिवा भी उसके पीछे जाता है और उसके पीछे सब गाँव वाले भी भागने लगते हैं। फिर पंजुर्ली एक जगह पर रुकता है और जोर से आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है और उस मशाल को लेकर वहीं पर घूमने लगता है। फिर उसका बेटा शिवा और गांव वाले उस जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें पंजुर्ली नहीं दिखता और गांव वालों की बातों से पता लगता है कि पंजुर्ली गायब हो गया है। और जो राजा का वंशज अपनी जमीन मांगने आया था वह कोर्ट की सीढ़ियों में उल्टी करके मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि यह सब बातें एक आदमी दूसरे आदमी को बता रहा होता है और वह आदमी कहता है कि आज भी पंजुर्ली इस गांव और जंगल की रक्षा स्वयं कर रहे हैं। और अब हम 1990 में आ गए हैं। गांव में उत्सव का माहौल है और भैंसों की रेस की तैयारी की जा रही है। फिर वहां पर एक बड़ी गाड़ी में गांव का साहिब आता है और उसका एक आदमी उसे माला पहनाता है और हमें पता चलता है कि यह राजा के उसी वंशज का पुत्र है जो कोर्ट के बाहर उल्टियां करके मरा था। और वहां पर दो लोग बात कर रहे होते हैं क्या इसे कुछ नहीं हुआ। तो फिर दूसरा आदमी कहता है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। गाँव के लोग उसे साहिब बोलते हैं और उसका बेटा विकलांग है। फिर वो आदमी पूछता है क्या इस साल कोला होगा, तो दूसरा आदमी जवाब देता है कि हाँ जरूर होगा। तो फिर वह कहता है कि शिवा तो करेगा नहीं क्योंकि वह तो लफंगा है, लेकिन उसकी जगह उसके चाचा का बेटा गुरुआ कोला करेगा। फिर भैंसों की रेस शुरू होती है और शिवा ने भी उस रेस में भाग लिया है। फिर शिवा रेस जीत जाता है, लेकिन उस साहिब का आदमी अपने आदमी को जितवा देता है और शिवा को दूसरे स्थान पर लाता है। इस बात से शिवा नाराज हो जाता है और वहां पर झगड़ा करने लगता है और सब लोग एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं। अगले दिन शिवा साहिब के पास जाता है और जब साहिब को यह बात पता लगती है तो वह अपने आदमी को पीटता है और शिवा को इनाम दे देता है।
उसके बाद शिवा जीत में मिली मोटरसाइकिल पर अपना मेडल पहनकर पूरे गांव में ढिंडोरा पीटता फिरता है। शिवा और उसके दोस्त एक जगह बैठकर मुर्गी खा रहे होते हैं और तभी शिवा को पता चलता है कि उसकी माँ आ रही है और वह भागकर पेड़ पर बने एक घर में छिप जाता है। शिवा ने अपने उस जगह का नाम कैलाश रखा था और शिवा की माँ नीचे से चिल्लाकर वापस चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि दो लोग एक सुअर की टांग वहां के इंस्पेक्टर के लिए तोहफे में लेकर गए होते हैं और वह इंस्पेक्टर थोड़ी देर तो उन्हें सुनता है और फिर उनकी बहुत धुलाई करता है। उस इंस्पेक्टर का नाम मुरली होता है और वहां पर उसका बड़ा अफसर आके उन दोनों को छुड़वाता है। फिर इंस्पेक्टर मुरली को उसका बड़ा अफसर समझाता है कि यह गांव का एरिया थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, तुम्हें यहाँ पर ऐसे काम ना करके थोड़ा समझदारी से काम करना होगा। फिर जो लोग इंस्पेक्टर के लिए मांस लेकर आए थे वह उन्हें छोड़ने के लिए कहता है। फिर एक दिन गांव के कुछ लोग कोला के लिए जंगल से लकड़ियां और पत्ते काट कर ले जा रहे थे और तभी इंस्पेक्टर उन्हें रोकता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे पास जंगल से लकड़ियां काटने के लिए परमिशन है। फिर शिवा वहां पर आता है और पुलिस वालों को कहता है कि हमारे पूर्वज यहाँ पहले से हैं, क्या आप लोगों ने यहाँ पर आने के लिए परमिशन ली, और उन लोगों को बोलता है कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, तुम लोग जाओ, और खुद भी वहां से चला जाता है। और पुलिस वाला चुपचाप यह सब देखता रहता है और कुछ नहीं कहता। और फिर बाद में वह अपने कांस्टेबल को बुलाकर कहता है कि रात में जंगल में राउंड मारने जाना। फिर रात को शिवा और उसके 3 दोस्त जंगल में जंगली सुअर का शिकार करने के लिए जाते हैं और जब वह जा रहे होते हैं शिवा को एकदम से एक सुअर दिखता है और वह उसके पीछे गन लेकर चला जाता है। शिवा को सुअर दिखता है और वह उस पर गोली चलाता है लेकिन सुअर भाग जाता है। उसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं। शिवा को फिर से जंगल में सुअर दिखता है और वह उस पर गोली चलाता है लेकिन सुअर शायद घायल हो जाता है और वह वहां से भागने लगता है और शिवा और उसके दोस्त भी उसके पीछे भागने लगते हैं। और दूसरी तरफ जो पुलिस वाले रात को पेट्रोलिंग करने आए थे उन्हें शिवा की गोली की आवाज सुनाई देती है और वो उसके पीछे जाते हैं। फिर शिवा का एक दोस्त सुअर पर गोली चलाता है और सुअर वहीं घायल होकर तड़पने लगता है। तभी पुलिस वाले फिर से गोली की आवाज सुनकर उसके पीछे जाते हैं। फिर शिवा और उसके दोस्तों सुअर को डंडे पर बांधकर वहां से ले जाने लगते हैं और वो लोग उसी जगह से गुजरते हैं जहां पर पुंजोरली गायब हुआ था और उसी घेरे में वह सुअर भी खड़ा होता है जिस पर शिवा ने पहली बार गोली चलाई थी और उस सुअर की नजर शिवा और उसके दोस्तों पर होती है। फिर शिवा और उसके दोस्त कैलाश के पास बैठकर खाना खाते हैं और शिवा ऊपर कैलाश पर जाकर सो जाता है। फिर शिवा को एक सपना आता है जिसमें वह एक छोटा बच्चा है और उसके सामने एक सुअर है जिसने देव के आभूषण पहने हुए हैं और वह सुअर शिवा पर हमला कर देता है जिसके कारण शिवा एकदम से डर के मारे उठ जाता है। फिर शिवा अपनी माँ के पास आकर लेट जाता है और उसका शरीर कांप रहा होता है और जब उसकी माँ उसकी ये हालत देखती है तो उसके माथे पर एक तिलक लगाती है और उसे कंबल उड़ाकर सुला देती है। फिर अगले दिन कुत्ते को मांस खाता देख उसकी माँ समझ जाती है कि शिवा फिर से शिकार करने गया था और वह उसे डंडे से बहुत मारती है। फिर शिवा वहां से भाग जाता है और वह अपने 2 दोस्तों के साथ साहिब के घर जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले ने 2 आदमियों को किसी अपराध में पकड़ा है और उस पुलिस वाले के पास साहिब का आदमी सुधाकर आया हुआ होता है जो कि किसी पेमेंट के बारे में बात कर रहा है और फिर पुलिस वाला उसे भेज देता है और पुलिस वाले के पास उसके 2 कांस्टेबल आकर कहते हैं कि कल रात जंगल में फायरिंग हुई है और शिकार भी हुआ है लेकिन हमें वहाँ कोई नहीं मिला, लेकिन हमें वहाँ देव का यह आभूषण मिला जो कि बहुत पुराना है। शिवा और उसका दोस्त साहिब के पास सुअर की टांग लेकर जाते हैं और साहिब उसे देखकर काफी खुश होता है और फिर साहिब शिवा और उसके दोस्त को कहता है कि तुम लोग अपनी जमीन के कागजात निकाल के रखो, डिपार्टमेंट वालों ने सर्वे चालू कर दिया है। वहीं पर साहिब का एक वकील भी मौजूद होता है। फिर साहिब शिवा और उसके दोस्त के पास जाकर कहता है कि अगली बार हिरण मिले तो लेकर आना और उन्हें एक पोटली देकर वहां से भेज देता है। फिर वो पुलिस वाला साहिब के पास आता है और साहिब उसे सर्वे के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि यहाँ के लोग थोड़े बोले हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, और उसे बताता है कि पहले के अफसर के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। और पुलिस वाला उसे यह कहता है कि त्योहार होगा तो बताना, खाना खाकर जाऊंगा, और फिर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन पुलिस वाला अपने बड़े अफसरों को यह बताता है कि जंगल की बाउंड्री यहाँ तक है। फिर उसका एक अफसर कहता है गाँव वालों को समझाना पड़ेगा और फिर पुलिस वाला कहता है कि गाँव वालों को समझाना थोड़ा मुश्किल है, वो पागल दिमाग के हैं, कुछ भी करने जाओ तो हमला करते हैं। फिर उसका बड़ा अफसर कहता है कि सब लोग यही कहानी सुनाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं गांव वाले कोला की तैयारी कर रहे हैं। फिर वहां के एक आदमी में पुंजोरली आता है। फिर वो लोग सुअर की आकृति में उस पवित्र मूर्ति को एक डोली में रखकर पूरे गांव के बीच से ले जाने लगते हैं और एक आदमी आगे चलता चलता पटाखे फोड़ रहा है। फिर वो लोग एक मंदिर के पास पहुंचते हैं और वहां पर कोला करने की तैयारियां करते हैं और पटाखे फोड़ रहे होते हैं। और वह पुलिस वाला वहां से थोड़ी ही दूर एक कांस्टेबल के साथ दारू पी रहा होता है और जैसे उसे पटाखों की आवाज सुनती है और वह पूछता है ये क्या है, तो उसका कांस्टेबल बताता है कि ये लोग कोला की तैयारी कर रहे हैं और ये हर साल ऐसे ही करते हैं। फिर पुलिस वाला उस कांस्टेबल के साथ वहां पर जाता है। शिवा और उसके दोस्त भी उस पूजा में मौजूद होते हैं और उनके पास उनका एक तीसरा दोस्त आता है और वह कहता है कि शिवा भैया मुझे मेरी गाड़ी की चाबी चाहिए, लीला दीदी आ गई हैं, वो मुझे गाड़ी चलाना सिखाएंगी। फिर वहां पर साहिब आते हैं और साहिब जैसे ही शिवा को बोल रहे होते हैं
शिवा उसकी बात नहीं सुनता और उसके पीछे आ रही लीला की तरफ देखते हुए उसके पास चला जाता है। और वह जब लीला के पास जाकर उसके नाम से उसे पुकारता है तो लीला उसे इग्नोर करके सीधा चली जाती है। साहब लीला को दिखता है और शिवा को कहता है कि मैंने तुझे अभी आवाज दी, तुझे शायद सुनाई नहीं दिया। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर लीला जब खाना खाने बैठी होती है तो शिवा जानबूझकर बाल्टी में खाना लेकर उनकी तरफ जाता है और तभी लीला के पिताजी कहते हैं कि देख शिवा, लीला आई है, इसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। तो शिवा कहता है कि बहुत अच्छी बात है। फिर जब लीला खाना खाकर बाहर हाथ धोने लगती है तो शिवा उसके पास जाता है और उसकी कमर में चिमटी काटता है और तभी लीला उस पर गुस्सा हो जाती है और उसकी तरफ बाल्टी मारती है, लेकिन शिवा बचकर वहां से चला जाता है। तभी वह पुलिस वाला वहां आ जाता है और सुधाकर जैसे उसे जाकर मिलता है उसे पता लगता है कि पुलिस वाले का मूड खराब है। फिर पुलिस वाला वहां जाता है जहां पर पुंजोर्ली कोला कर रहा होता है। कोला को देखकर साहब शिवा से कहता है कि गुरुआ अच्छा नाश्ता है, लेकिन तुम्हारे पिता की बात ही कुछ और थी। तभी एक आदमी बम फोड़ता है और पुलिस वाला गुस्से में उसके पास जाता है। पुलिस वाला उसका बम वाला बैग छीन लेता है और यह देखकर शिवा वहां पर चला जाता है। शिवा जाकर पुलिस वाले के हाथ से वह पटाखों का झोला छीन लेता है और कहता है कि उत्सव चालू करो। शिवा और पुलिस वालों के बीच में पटाखे फोड़ने के लिए बहस होती है और पुलिस वाला उनके देव के बारे में कुछ बोल देता है। तभी साहब को उस झगड़े के बारे में पता चलता है और साहब वहां पर जाता है। शिवा उस पुलिस वाले के सामने फिर से पटाखा फोड़ता है और कहता है कि हम तो बार बार पटाखे फोड़ेंगे, दम है तो रोक के दिखाओ। तभी साहब वहां पर आता है और शिवा को रोकता है। गांव वाले पुलिस वाले को समझा बुझाकर वहां से भेज देते हैं, लेकिन पुलिस वाला जाते जाते शिवा को घूरते हुए जाता है और शिवा भी उसे गुस्से में घूरता रहता है। शिवा को फिर से रात से वही डरावना सपना आता है जिसमें वह उसी घेरे में खड़ा है जहाँ पर पुंजुर्ली गायब हुआ था और वह डर कर उठ जाता है। फिर लीला और उसके पिता शिवा के पास आते हैं। शिवा को लगता है कि लीला ने उसके पिता को बता दिया है कि उसने उसे छुट्टी काटी थी। फिर लीला के पिता शिवा को बताते हैं कि लीला की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गार्ड की ट्रेनिंग पूरी हो गई है और वो शिवा को कहते हैं कि साहब को बोलकर इसकी ड्यूटी इसी गाँव में लगवा दो ना। फिर शिवा अपनी बाइक पर लीला और उसके पिता को बैठाकर साहब के पास जाता है और साहब को बोलता है कि इसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, इसके अपने गाँव में ड्यूटी लगवा दो ना। तो साहब बोलता है ठीक है, मैं करवा दूंगा। यह देखकर लीला बहुत खुश हो जाती है और शिवा की तरफ आकर्षित हो जाती है। इसके बाद लीला शिवा की तरफ आकर्षित हो जाती है और उसे प्यार करने लगती है और शिवा भी उससे बेहद प्यार करने लगता है। फिर शिवा लीला की जॉब के पहले दिन पर उसे थाने में छोड़ने जाता है, लेकिन शिवा उसे थोड़ी दूर ही उतार देता है क्योंकि उसकी उस पुलिस वाले से नहीं बनती है। वहाँ पर मुरली अपने कांस्टेबल्स को अतिक्रमण को रोकने के लिए तैयार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मौजूद इंस्पेक्टर मुरली का सीनियर उसे कहता है कि परसों की बात को दिमाग से निकाल कर ही काम करना। लीला पीछे खड़ी होती है और तभी कांस्टेबल आए उसे कहता है कि चलो आगे, मैं तुम्हें साहब से मिलवाता हूँ। तभी इंस्पेक्टर मुरली उसे लेट आने के लिए टोक देता है। फिर इंस्पेक्टर बाकी पुलिस वालों को कुछ जगहों के नाम बताता है और कहता है कि हमें आज इन जगहों पर जाना है अतिक्रमण को रोकने के लिए। फिर इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल को कहकर शिवा का नाम भी उस लिस्ट में डलवा देता है। फिर कुछ कांस्टेबल इंस्पेक्टर को समझाते हैं कि हमें ध्यान से काम करना होगा, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। फिर इंस्पेक्टर मुरली जाते जाते लीला की तरफ इशारा करके कांस्टेबल को कहता है कि इसे डे नाइट ड्यूटी में लगाओ और रात को पेट्रोलिंग में लेकर जाओ, देखते हैं ट्रेनिंग में क्या उखाड़ा है। तभी लीला इंस्पेक्टर मुरली और बाकी पुलिस वालों के साथ गाँव में पहुंचती है। फिर इंस्पेक्टर मुरली गांव वालों से बात करने के लिए लीला को आगे कर देता है, लेकिन लीला सहमे हुई थी और कुछ नहीं बोल पाती तो इंस्पेक्टर से पीछे खड़े होने के लिए कहता है। फिर इंस्पेक्टर भीड़ में खड़ा होकर सबको बताता है कि मुझे जंगल की सीमा नापनी होगी और उस सीमा के अंदर जो भी आएगा वह गैर कानूनी माना जाएगा। फिर इंस्पेक्टर मुरली सर्वे वालों को बुलाता है और वो लोग अपना काम करने लग जाते हैं और इंस्पेक्टर भी अपना काम करने लग जाता है। और जब गाँव वाले पूछते हैं कि यह सब क्या हो रहा है तब पुलिस वाला बताता है कि तुमने अतिक्रमण किया हुआ है और तुम्हें नोटिस दिया था, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए अब हम अतिक्रमण को रोकने आए हैं। फिर एक आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और पुलिस वालों उसे थप्पड़ लगा देता है। तभी शिवा का एक दोस्त उसे बुलाने के लिए जाता है। तभी लीला के पिता अगर उसे कहते हैं कि तू भी इनके साथ मिली हुई है, तो फिर लीला कहती है कि मुझे अपना काम करने दो। फिर गांव वाले पुलिस वालों से लड़ने लगते हैं और उन्हीं में से एक गुंडा शिवा की मां को धक्का मारता है और तभी शिवा वहां पर भागता हुआ आता है और उन गुंडों से लड़ने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वाला गोली चलाता है जिसे सुनकर सब गाँव वाले अपने अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। फिर वो एक गोली शिवा की तरफ चलाता है जो कि उसके कान को छूकर निकल जाती है। फिर पुलिस वाले के साथ आए सब आदमी शिवा को पकड़ लेते हैं और उसे बांध देते हैं और पुलिस वाले के आदमी जंगल की बाउंड्री खोद कर चले जाते हैं। लीला जब शाम को काम से घर आती है तो गांव वाले उसे बहुत ताने मारते हैं। फिर लीला शिवा के घर जाती है और उसकी माँ बताती है कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है और लीला जब शिवा को खाना खिलाने लगती है तो शिवा उसे धक्का मार देता है। फिर शिवा और उसके दोस्त पुलिस वालों द्वारा खोदी गई बाउंड्री को बंद करने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी बाउंड्री में देव का पत्थर भी मौजूद है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि साहब के घर के बाहर साहब का वकील सभी गाँव वालों से उनके कागजों पर साइन ले रहा है। तभी गाँव का एक आदमी साहब के घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन साहब का आदमी उसे थप्पड़ मारकर भगा देता है। तभी शिवा एक जानवर की तरह उस आदमी पर टूट पड़ता है, लेकिन वह घर के अंदर नहीं जाता
क्योंकि उसका भाई गुरुआ उसे रोक देता है। फिर साहिब अपने आदमी को धमका कर अंदर जाने के लिए कहता है और शिवा को शांत करवाता है। फिर साहिब शिवा और उसके दोस्तों को रात को दारू पार्टी देता है। शिवा की साहिब के द्वारा इतनी सेवा होती देख वह आदमी जिसे साहिब ने अंदर भेजा था वह बहुत जल जाता है। अब शिवा जानबूझकर पुलिस वाले से पंगे लेने के लिए गैर कानूनी तरीके से पेड़ काटता है, लेकिन पुलिस वाला कुछ नहीं कर पाता। पुलिस वाला पूरे गांव के सामने शिवा को समझाने भी जाता है, लेकिन शिवा उसकी बात नहीं मानता और उसे चिढ़ाकर वापस भेज देता है। फिर साहिब का एक आदमी पुलिस वाले के साथ दारू पीते हुए उसे कहता है कि अगर आप मुझे लकड़ी का टेंडर दिलवा दें तो मैं शिवा और उसकी गैंग को पकड़ने में आपकी मदद कर सकता हूँ, और पुलिस वाले इस बात पर मान जाता है। फिर एक रात तेज बारिश में शिवा और उसके दोस्त पेड़ काट रहे थे और साहिब का एक आदमी को यह इन्फॉर्मेशन होती है और वह पुलिस वालों लेकर उनके पास जा रहा होता है। तभी शिवा को पता चलता है कि पुलिस वाला आ रहा है और वह पेड़ को छोड़कर छिप जाते हैं, लेकिन वो पेड़ उनकी जीप पर जाकर गिरता है। फिर साहिब को जब इस बात का पता चलता है तो वह उन्हें कहता है कि तुम लोग थोड़े दिन के लिए जंगल में गायब हो जाओ, यहाँ सब मैं संभाल लूंगा। फिर शिवा को और उसके दोस्तों को पुलिस वाले हर जगह उनके घर घर और पूरे गाँव में ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। फिर शिवा और उसके दोस्त जब जंगल में छिपे होते हैं तो उनकी बातों से पता चलता है कि जीप में जितने आदमी थे सब मारे गए। फिर शिवा एक जलती हुई लकड़ी लेकर पास में पेशाब करने के लिए जाता है तो उसकी लकड़ी की आग एकदम से बुझ जाती है और वह जब मुड़कर देखता है तो उसे वही सुअर देव के आभूषण पहने हुए दिखता है और वह वहां से डरकर भागने लगता है। फिर शिवा एक जगह पर दौड़ते दौड़ते गिर जाता है और वह बेहोश हो जाता है और वह उसी घेरे में बेहोश होता है जिसमें उसका बाप कोला करते वक्त पुंजरुल के वेश में गायब हुआ था। फिर एकदम से चिल्लाकर शिवा सपने से बाहर आता है और उसके दोस्त डर जाते हैं। फिर शिवा और उसके दोस्त जब गाँव की तरफ जाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि पुलिस वालों ने हर जगह पर ढूंढ रहे हैं और वहीं पर नाकाबंदी कर कर बैठे हैं। फिर शिवा किसी तरह साहिब से बात करता है और वह अपने दोस्तों को बताता है कि किसी को कुछ नहीं हुआ, सब लोग जिंदा हैं। फिर शिवा कहता है कि साहिब ने हम लोगों को कुछ दिन और जंगल में रुकने के लिए कहा है और शिवा कहता है कि मैं अपनी माँ से मिलाता हूँ और सब लोगों को कुछ न कुछ सामान लेने के लिए भेज देता है। तभी शिवा के सभी दोस्तों के पीछे पुलिस वाले लग जाते हैं और वो लोग जंगल की तरफ भाग जाते हैं। फिर इंस्पेक्टर मुरली जब हॉस्पिटल में होता है तो उसका सीनियर उसे आकर धमकाता है कि तुम्हें ड्राइंग एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए था। फिर इंस्पेक्टर मुरली गुस्से में अपने कांस्टेबल को कहता है कि शिवा पर जितनी धाराएं लग सकती हैं लगाओ और कंप्लेंट दर्ज करो ताकि वो जल्द से जल्द जेल से ना निकल पाए। फिर शिवा और उसके दोस्त जब जंगल में छुपे होते हैं तो लीला उन सबके लिए खाना लाती है, लेकिन शिवा अपनी अकड़ में होता है और खाना नहीं खाता है और लीला वहां से नाराज होकर चली जाती है। फिर शिवा लीला के पीछे उसके घर तक जाता है और उसके लिए मच्छी लेकर जाता है और उन दोनों में फिर से प्यार उमड़ आता है। और फिर लीला जब शिवा के लिए मच्छी बना रही होती है तो वह उसे अपनी ओर खींचता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तभी लीला का बाप वहां आ जाता है और वो दोनों अपने अपने काम लग जाते हैं और फिर लीला के पिता शिवा को खाने का न्योता देते हैं और वो शिवा वहां से खाना खाकर जाने लगता है और शिवा जाता जाता कहता है कि अभी मैं नहीं जा रहा, थोड़ी देर कैलाश पर रुकूंगा। और फिर लीला शिवा के पास कैलाश पर आती है और वो दोनों फिर से प्यार करने लगते हैं। और फिर जब वो लोग अगली सुबह उठते हैं तब देखते हैं कि इंस्पेक्टर मुरली नीचे पुलिस वालों के साथ खड़ा है। फिर इंस्पेक्टर मुरली शिवा को अरेस्ट करके जेल में डाल देता है और वह लीला को ड्यूटी से सस्पेंड कर देता है। और इंस्पेक्टर जब जाते जाते शिवा की बंदूक चलाता है तो उसकी आंख में चोट लग जाती है। फिर शिवा जब जेल में जाता है तो वह देखता है कि उसकी बाकी दोस्तों को भी पुलिस वालों ने जेल में डाल रखा है। फिर एक दिन रात को गुरुआ उठकर साहिब को फोन लगाता है और कहता है कि कुछ अनर्थ होने वाला है, आपको सब कुछ ठीक करना होगा। तो साहिब उसे तसल्ली देकर कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम आराम से सो जाओ। फिर एक दिन गुरुआ पूजा करके घर पैदल वापस आ रहा था, तभी पीछे से साहिब की गाड़ी आती है और साहिब कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर उन दोनों को रास्ते में एक लोहार मिलता है जो कि नशे की हालत में रहता है। फिर रास्ते में साहिब गाड़ी रोककर गुरुआ को अपनी जमीन दिखाते हैं। फिर बात बातों में साहिब गुरुआ को 5 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव रखता है। फिर उस रात गांव में एक जीप आती है जो कि मंदिर के सामने रुकती है और उस जीप में से कोई गुरुआ की लाश मंदिर के सामने फेंक कर चला जाता है। और जब गांव वालों को जीप के बारे में पता चलता है तो सब गांव वाले उठकर देखते हैं और फिर उन्हें गुरुआ की लाश दिखती है और वो सब लोग वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं और रोने लगते हैं। शिवा जब रात में जेल में सो रहा होता है तो उसे सपना आता है कि कोई जेल के पास बैठकर रो रहा है और वह जैसे ही जाकर देखता है तो वह देव होता है और वह एकदम से उसकी तरफ झपट पड़ता है। फिर एकदम से शिवा की आंख खुल जाती है और उसके सारे दोस्त डर जाते हैं। अगले दिन जब लोग गुरुआ के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे तो साहिब वहां पर आते हैं और गुरुआ के घर में जाते हैं और साहिब पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट की। तो एक गाँव वाला मना कर देता है कि नहीं, क्योंकि उसमें पोस्टमार्टम होगा और उसमें इसके शरीर की चीर फाड़ करेंगे और हम ऐसा नहीं चाहते क्योंकि इसके शरीर में देव मौजूद है। फिर शिवा की माँ पूछते है कि क्या शिवा को इस बारे में बता दिया। तो फिर एक आदमी कहता है कि नहीं, अगर शिवा को इस बारे में बताया तो फिर शिवा यहाँ आएगा और उसके साथ पुलिस भी आएगी। फिर साहिब गुरुआ के कातिल को जान से मारने की बात कहते हैं। फिर सारी परंपराएं पूरी करके गुरुआ का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। फिर जब लीला और शिवा की माँ शिवा से मिलने जाते हैं तब उसे पता चलता है कि गुरुआ को वो जान से मार दिया गया है। शिवा इस बात से काफी दुखी होता है और वह वहां से चला जाता है क्योंकि गुरुआ उसके बचपन का दोस्त था।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर मुरली पर उसके सीनियर्स की तरफ से जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट बनाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। फिर इंस्पेक्टर मुरली एक दिन रात को किसी आदमी के साथ बैठकर दारू पी रहा था और वहीं पर साहिब का आदमी मौजूद था और उसे पता चला कि ये दोनों साहिब के बारे में बातें कर रहे हैं, तो वह उनके वहां के टेलीफोन को साहिब के पास मिलाकर साइड में रख गया ताकि इंस्पेक्टर मुरली और उस आदमी की बातें साहिब सुन सके। फिर साहिब को पता चलता है कि अगर ये जंगल रिजर्व फॉरेस्ट बन गया तो साहिब के सारे कागजात बेकार हो जाएंगे और उसे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। फिर साहिब शिवा को जल्दी से जेल से छुड़वाने का निर्णय लेते हैं और वो ये काम अपने वकील के जिम्मे छोड़ते हैं। फिर सबके जाने के बाद इंस्पेक्टर मुरली को फोन को ऐसे टेढ़ा पड़ा देखकर शक होता है कि फोन किसी के पास में लाया गया था और जब वह लास्ट वाला नंबर रीडायल करता है तब उसे पता चलता है कि फोन तो साहिब के पास में लाया गया था। और फिर अगले दिन साहिब अपने बेटे को एक कहानी सुनाते हैं जिसमें एक राजा होता है जो एक मूर्ति के लिए पूरे गाँव वालों को अपनी जमीन दान में दे देता है और फिर जब उसका वंशज जमीन मांगने आता है तो एक नर्तक को मना कर देता है और देव के बहाने से जमीन नहीं देता है। फिर साहिब की कहानी से पता चलता है कि उन्होंने गुरुआ को बोला था कि जब तुम देव के बेस में आओगे तो गांव वालों से मेरी जमीन मेरे नाम करवा देना और इसके बदले वह उन्हें जमीन का लालच देता है। तो फिर गुरुआ कहता है कि उस रूप में मैं नहीं होता, देव ही बात करते हैं और फिर गुरुआ साहिब के इस काम के लिए साफ साफ मना कर देता है। फिर साहिब जो अपने बच्चों को कहानी सुना रहे होते हैं उससे हमें पता चलता है कि साहिब ने गुरुआ को जान से मारा है और फिर साहिब ने ही अपने आदमी को कहकर गुरुआ की लाश को मंदिर के सामने फिकवाया था। फिर शिवा को जेल से रिहाई मिल जाती है। फिर जेल के बाद शिवा जब अपने परिवार वालों से और लीला और बाकी लोगों से मिल रहा था तभी साहिब का एक आदमी आता है और उसे कहता है कि साहिब ने तुम्हें बुलाया है और शिवा अपनी माँ के मना करने के बावजूद भी वहां से चला जाता है और वह अपनी मोटरसाइकिल से सीधा साहिब के पास जाता है। फिर शाम को साहिब और शिवा जब अपने आदमियों के साथ दारू पी रहे थे तभी शिवा साहिब से पूछता है कि गुरुआ को किसने मारा। फिर शिवा कहता है कि मैं उसे जान से मार डालूंगा। फिर साहिब शिवा से कहता है कि तुम अपने दोस्तों को घर भेज दो, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। फिर साहिब शिवा को कहता है कि तुम्हारे भाई को इंस्पेक्टर ने मारा है और जब शिवा गुस्से में जाने लगता है तो साहिब उसका हाथ पकड़ उसे रोकता है और कहता है कि फिर साहिब शिवा से कहता है कि उस इंस्पेक्टर को मैं जान से मारूंगा, लेकिन शिवा कहता है कि आप क्यों अपने हाथ गंदे करेंगे, उसने मेरे भाई को मारा है तो उसे जान से भी मैं ही मारूंगा और फिर वह वहां से चला जाता है। और फिर साहिब खुश हो जाता है क्योंकि वह तो चाहता ही था कि शिवा ही इंस्पेक्टर को जान से मारे। फिर साहिब शिवा के पीछे अपने आदमी भेज देता है और शिवा सीधा एक लोहार के पास रुकता है जिससे वह अपनी बंदूकें बनवाता था। वहां पर तेज बारिश होने लगती है और हथियार तैयार करने के साथ साथ शिवा माधव लोहार के साथ चिलम पीने लगता है। दोनों नशे की हालत में एक दूसरे से बातें कर रहे थे और नशे में शिवा कहता है कि मैं उस इंस्पेक्टर को जान से मार दूंगा। फिर माधव लोहार उसे बताता है कि साहिब गुरुआ को अपनी गाड़ी में लेकर गए थे और वापस आते समय अकेले आए थे और उसी रात गुरुआ की लाश मंदिर के सामने मिली और उन दोनों की बातें खिड़की पर खड़े साहिब के आदमी सुन लेते हैं। फिर साहिब के आदमी गाड़ी से तलवार निकालकर शिवा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। शिवा को लगता है कि माधव के ग्राहक आए हैं तलवार को धार लगवाने के लिए। जैसे ही शिवा झुकता है तो उसे दिखता है कि उसके बाल कट कर गिर गए हैं और तभी उसे पता लगता है कि वो लोग उसे मारने आए हैं। फिर शिवा उन सबको मार कर भगा देता है और जाते जाते उसे दिखता है कि साहिब का आदमी गाड़ी में लटक कर जा रहा है और तभी उसके माधव की बातें याद आती हैं और उसे पता चल जाता है कि साहिब ने ही गुरुआ की जान ली है। फिर शिवा साहिब के घर खाना खाने के बहाने जाता है और खाना खाते खाते कुछ बातें करता है और उसकी बातों से साहिब को पता चल जाता है कि उसे पता चल गया है कि उसी ने गुरुआ को मारा है। वह जब वापस अपनी बाइक पर घर आ रहा था तो उसे एकदम से देव की परछाई दिखती है और वह गिर जाता है और जब वह उठकर देखता है तो उसे सिर्फ वहां मशाल दिखती है और जब वह मशाल को हाथ में पकड़ता है तो उसे फिर से वही सुअर दिखता है जिसने देव के आभूषण पहने हुए हैं और वह इस बार पीछे न हटकर सुअर की तरफ आगे बढ़ता है और सुअर पीछे हटता है और जैसे सुअर वहां से जंगल की तरफ भागने लगता है शिवा भी उसके पीछे पीछे भागता है। फिर सुअर एकदम से गायब हो जाता है और शिवा खुद को उस घेरे में खड़ा मिलता है जहां से पुंजुर्ले गायब हुए थे। फिर शिवा को आसमान से देव की आवाज सुनाई देती है। अब साहिब की असलियत सारे गांव वालों को पता लग गई है और सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं। फिर एक आदमी कहता है कि अब क्या फायदा, अब तो हमारी जमीन हमारे हाथों से चली गई है। लेकिन इंस्पेक्टर मुरली कहता है कि अब भी तुम इस गाँव को रिजर्व फॉरेस्ट बनाकर अपनी जमीन बचा सकते हो। फिर एक आदमी कहता है कि शिवा कहाँ है, वह तो साहिब के घर पर दारू पीकर पड़ा होगा और उस तरफ साहिब को भी सब बातों का पता चल जाता है और वह अपने आदमी से और आदमी इकट्ठे करने के लिए कहता है। तभी शिवा गांव वालों के पास आता है और सब गांव वाले खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं। शिवा की माँ उसे कुछ कुछ कह रही होती है लेकिन शिवा शांत बैठा होता है। फिर शिवा गांव वालों को बताता है कि गुरुआ को भी साहिब नहीं मारा है और यह सुनकर गांव वाले चौंक जाते हैं। साहिब अपने सारे आदमियों को इकट्ठा कर लेता है और गांव की तरफ बढ़ता है। फिर शिवा इंस्पेक्टर के पास जाता है और जो भी आज तक हुआ उसके लिए उससे माफी मांगता है और उसे बताता है कि मेरे पिता कहते थे जंगल में एक पत्थर है, उससे कान लगाकर सुनो तो देव की आवाज सुनाई देगी। और फिर एकदम से गाँव की लाइट चली जाती है। तभी शिवा कहता है कि लगता है साहिब उनके आदमी आ गए और फिर वहां पर साहिब और उसके आदमी में गाड़ियां आ जाती है।
फिर साहिब के आदमी और गांव वाले आपस में लड़ाई करने लगते हैं और शिवा भी उस लड़ाई में कूद पड़ता है और साहिब एक तरफ बैठकर सब कुछ देख रहा होता है। पूरे गांव में आग लगी है और कत्लेआम हो रहा है और साहिब दूर बैठकर कुछ आदमियों को अपनी बंदूक से चुन चुन कर मारता है। साहिब के पास अगर कोई आदमी उसे मारने आता है तो उसके आदमी उसे जान से मार देते हैं। तभी साहिब गोली चलाता है और शिवा के एक दोस्त को मार देता है और जब शिवा अपने दोस्त का बदला लेने के लिए साहिब को मारने जाता है तो साहिब का एक आदमी उसे गला घोंटकर जान से मार देता है। फिर साहिब का आदमी शिवा की लाश को एक पत्थर पर फेंक के मारता है और यह वही देवीय पत्थर होता है जिसके बारे में शिवा के पिता ने उसे बताया था। फिर साहिब गाँव वालों को कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म, तुम्हारा शिवा भी मारा गया और सब गाँव वाले शिवा की तरफ दौड़ते हैं। फिर एकदम से शिवा के पास देव आता है और उसके कान में चिल्लाता है और वह शिवा के अंदर प्रवेश कर जाता है और शिवा जिंदा हो जाता है। सारे गांव वाले शिवा के अंदर देवीय रूप को देखकर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। शिवा देव की तरह बार बार चिल्लाता है और उसे जितने भी आदमी मारने आते हैं उन सबको वह जान से मार देता है। फिर गांव का एक आदमी एक कट्टे में देव के सामने खाना रख जाता है और देव खुशी खुशी उस खाने को खाने लगता है और जिस आदमी ने शिवा को मारा था वह फिर से उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उसमें तो अब देव है, वह उसे नहीं मार पाता और वह डर जाता है। शिवा के रूप में देव जोर से चिल्लाते हैं और उस आदमी के कंधे पर बैठकर उसकी गर्दन मरोड़ देते हैं। फिर देव उसी देवीय पत्थर के पास जाते हैं और मिट्टी में से एक तलवार निकालकर साहिब के पास जाते हैं और उसे कुछ कहने लगते हैं। फिर देव एकदम से जाते हैं और साहिब की गर्दन काट देते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिवा पुंजोली देव की तरह तैयार होकर कोला करता है। फिर वो इंस्पेक्टर मुरली को आगे बुलाते हैं और उसे कुछ कहते हैं। फिर वह और भी लोगों के हाथ पकड़कर बेहद खुश हो जाते हैं। फिर पुंजुर्ली बने शिवा को जंगल से एक देव की आवाज सुनाई देती है और वह मशाल छीनकर जंगल की तरफ भाग जाता है और वह उसी घेरे में जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ से शिवा के पिता पुंजुर्ली के वेश में गायब हुए थे। फिर वहाँ दूसरे देव भी आते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। फिर वो दोनों मिलकर उसी घेरे में नृत्य करने लगते हैं और वो दोनों जोर से चिल्लाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिवा का एक दोस्त अपने बच्चे को वह सारी कहानी सुनाता है और फिर यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। जय श्री राम।